एक सवाल। आज इंडिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और उसमें से 90% से ज़्यादा लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सेबी का ऑफिशियल डेटा है जो 2024 में रिलीज हुआ था। 1.1 करोड़ लोग 3 साल में 1.8 लाख करोड़ का लॉस, और फाइनेंशियल ईयर 2025 में नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 91% ट्रेडर फिर से लॉस में हैं। 1 लाख करोड़ का लॉस फिर से। तो एक तरफ 90% ट्रेडर्स रात दिन स्क्रीन देखते हैं और फिर भी लॉस करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना कुछ किए सोते वक्त भी अपना पैसा कमाते हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ मेथड का है। आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के क्या नुकसान हैं, दोनों के क्या फ़ायदे हैं। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन सा गेम बेस्ट है। सोचो, जब तुम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि इसमें तो सोते वक्त भी पैसा बनता है, और या फिर मेरा एक दोस्त ने 1 महीने में अपनी सारी सेविंग्स डुबा दी। दोनों बातें रियल हैं, लेकिन दोनों के मेथड्स अलग हैं। एक ने इन्वेस्टिंग की पेशेंस के साथ और सिस्टम को फॉलो किया, दूसरे ने ट्रेडिंग की बिना सोचे समझे और बिना किसी प्लान के। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। इस वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो इन्वेस्ट मोड को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है तुम अपना पैसा किसी एसेट में लगाते हो, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी, और वो एसेट टाइम के साथ अपने आप ग्रो होता है तुम्हारे बिना कुछ किए। एक रिलेटेबल एग्जांपल सोचो, अभी तुम जिस घर में रहते हो तुम्हारे पापा या दादाजी ने बहुत टाइम पहले सस्ते दामों में लिया होगा, और आज उसी प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा कीमत होगी। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई स्क्रीन नहीं देखी, सिर्फ एक एसेट खरीदा और टाइम ने अपना काम किया। बस यही है इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग इन्वेस्टिंग करते ही क्यों हैं? तो कोई रिटायरमेंट के लिए अपने पैसे जोड़ता है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड्स क्रिएट करता है, और किसी का अपना घर खरीदने का सपना होता है, और कोई चाहता है कि मेरा बिना कुछ किए मेरा पैसा ग्रो होता रहे। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल एक ही है, पैसे को ग्रो करना। इन्वेस्टिंग के फायदे सुनोगे तो तुम समझोगे कि क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टर्स हैं। नंबर 1, कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट ने कहा था कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन क्यों? वो इसलिए, अगर तुम 10,000 की मंथली SIP 20 साल तक रफली 12% एनुअल रिटर्न रेट पर इन्वेस्ट करते हो तो 1 करोड़ रुपए बनते हैं सिर्फ 24 लाख इन्वेस्ट करके। 75 लाख का नेट रिटर्न, वो भी बिना कुछ किए। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर तुम कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारी ये वाली वीडियो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नंबर 2, लो स्ट्रेस। मार्केट क्रैश भी हो जाए तो भी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा रिकवर करती है। जैसे 2020 में कोविड क्रैश हुआ था और निफ्टी 38% गिर गया था, वो भी सिर्फ 1 महीने में, लेकिन 2 साल में निफ्टी वहाँ से डबल भी हो गया था। नंबर 3, कोई भी शुरू कर सकता है। मिनिमम 500 रुपये में SIP और 50 रुपये में स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। लेकिन सीखने के बाद वर्किंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। और नंबर 4 है टैक्स बेनिफिट। इंडिया में ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो। नंबर 5 है पैसिव इनकम। स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है और रियल एस्टेट में रेंटल इनकम मिलती है, तो पैसा खुद काम करता है बिना तुम्हारे किसी इंटरवेंशन के। अब दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं होती, इन्वेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1 है स्लो रिटर्न्स। अगर तुम्हें आज ही पैसा चाहिए तो इन्वेस्टिंग से ये पॉसिबल नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है और पेशेंस बहुत जरूरी है इन्वेस्टिंग में। नंबर 2, रॉन्ग चॉइस का रिस्क। गलत कंपनी का स्टॉक या गलत लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदना पैसे को लॉक या लॉस कर सकता है, इसलिए सीखना और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, इमोशनल डिसीजन। मार्केट गिरती है और लोग पैनिक में सब कुछ सेल कर देते हैं, जैसा आजकल अमेरिका और ईरान वॉर की वजह से हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है जो बिगनर्स करते हैं। इन्वेस्टिंग के 2 स्टाइल हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में तुम खुद स्टॉक्स चूज करते हो, रिसर्च करते हो
और पोर्टफोलियो मैनेज करते हो। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में तुम म्यूचुअल फंड या ETF में सिंपली SIP करते हो और ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक होता है, जिसमें तुम्हें अपने अकाउंट में सिर्फ पैसा मेंटेन करना होता है। अब अगला पॉइंट है तुम इन्वेस्टिंग कहाँ कर सकते हो। तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, ETFs, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड, FD और रीट्स मतलब बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, और क्रिप्टो जो हाईली रिस्की है। ये कॉमन एसेट्स हैं जहां लोग जनरली इन्वेस्ट करते हैं। और अगर अभी तक ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ट्रेडिंग की दुनिया, जहां गेम फास्ट है, एक्साइटिंग है और डेंजरस भी। ट्रेडिंग मतलब किसी भी एसेट को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना और फिर बेच देना। इन्वेस्टिंग में तुम कंपनी के ग्रोथ के लिए वेट करते हो कई सालों तक, लेकिन ट्रेडिंग में तुम प्राइस का मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करते हो, कुछ मिनटों में, घंटों में या फिर कुछ दिनों में। लेकिन लोग ट्रेडिंग करते ही क्यों हैं? इसका सबसे मेन रीजन है फास्ट मनी का अट्रैक्शन। एक दिन में 5% प्रॉफिट। ये सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है। 1 लाख लगाओ और 5,000 घर ले जाओ। लेकिन बिगिनर्स के लिए यही एक्साइटमेंट सबसे बड़ा ट्रैप है। लेकिन ट्रेडिंग के कुछ जेन्युइन फायदे भी हैं। नंबर 1, फास्ट रिटर्न्स। एक अच्छा ट्रेड एक दिन में 3 से 10% का रिटर्न दे सकता है, अगर तुम्हें चीजें करनी आती हैं तो। नंबर 2, दोनों डायरेक्शन में प्रॉफिट। मार्केट ऊपर गया, लॉन्ग ट्रेड से प्रॉफिट। मार्केट नीचे गया, शॉर्ट सेलिंग से प्रॉफिट। ट्रेडर के लिए दोनों डायरेक्शन में काम करते। नंबर 3, फुल टाइम करियर बन सकता है। स्किल ट्रेडर के लिए कोई बॉस नहीं होता, कोई ऑफिस नहीं होता, सिर्फ अपने रूल्स, अपनी मर्जी का मालिक। नंबर 4, लिक्विडिटी। आज पैसा लगाओ, कल निकालो, कोई लॉक इन पीरियड नहीं। नंबर 5, लेवरेज। ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5x लेवरेज मिलता है, जिससे 20,000 रुपए में 1 लाख रुपए का माल खरीद सकते हो और प्रॉफिट 5x, लेकिन लॉस भी 5x। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्वेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस हैं और ट्रेडिंग के नहीं। तो चलिए ट्रेडिंग के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा रिस्क। एक गलत ट्रेड में महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती, तो ट्रेडर्स बहुत सोच समझकर पैसा लगाते हैं। नंबर 2, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और ये इमोशंस ही ट्रेडर का असली दुश्मन है, जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट बनाकर भी लॉस में क्लोज करते हैं। ग्रिड में सोचते हैं थोड़ा और ऊपर जाएगा, और वहीं फियर में सोचते हैं जल्दी बेच दो वरना ये बचा कुचा भी चला जाएगा। नंबर 3, फुल टाइम अटेंशन। तुम जॉब के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में हाई अटेंशन चाहिए होता है। एक गलती और पैसा गायब। नंबर 4, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। सालों लगते हैं इन चीज़ों को मास्टरी करने में। नंबर 5, टैक्सेस। इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 20% हैं, जो इन्वेस्टिंग से कहीं ज़्यादा हैं। नंबर 6, ब्रोकरेज प्लस चार्जेस। हर ट्रेड पर चार्जेस लगते हैं, ज़्यादा ट्रेड्स ज़्यादा चार्जेस, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं ट्रेडिंग के टाइप्स। ट्रेडिंग के 4 मेन टाइप्स होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, एक ही दिन में बाय और सेल, मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन क्लोज होनी चाहिए। और स्विंग ट्रेडिंग, 2 से 7 दिन होल्ड करो और ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करो। पोजिशनल ट्रेडिंग, कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का गेम है ये। और स्कैल्पिंग, सेकंड्स या मिनट में ट्रेड फाइनल होता है। बिगनर्स को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। तुम ट्रेडिंग किन किन सेगमेंट्स में कर सकते हो? तो तुम इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, कमोडिटीज में जैसे सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल, और करेंसी में जैसे डॉलर, रुपी और यूरो, और या फिर क्रिप्टो में भी कर सकते हो। अब आते हैं सबसे फाइनल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, तुम्हारे लिए कौन सा गेम बेटर है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग? तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग तुम्हारे लिए है अगर तुम जॉब करते हो या कॉलेज में पढ़ते हो और एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तुम अभी बिगनर हो या फिर मार्केट सीख रहे हो और तुम लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे रिटायरमेंट, घर और या फिर पढ़ाई के लिए, या फिर तुम स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ चाहते हो। और ट्रेडिंग तुम्हारे लिए है अगर तुम मार्केट में जेन्युइनली पैशनेट हो, सिर्फ पैसे में नहीं प्रोसेस में भी इंटरेस्टेड हो, और तुम 1-2 साल पेपर ट्रेड करने के लिए रेडी हो। तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, लॉस को हैंडल कर सकते हो बिना पैनिक किए। तुम्हारे पास डेडिकेटेड डेली टाइम होना चाहिए मार्केट देखने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे घर के खर्चे या फिर डेली लाइफ के खर्चे ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों पावरफुल हैं, दोनों से पैसा बनता है, लेकिन रूल्स अलग हैं।
माइंडसेट अलग है और गेम भी अलग है, और जो रूल्स को फॉलो करेगा वही जीतेगा। जो ब्लाइंडली टेलीग्राम टिप्स फॉलो करते हैं या यूट्यूब देखने के बाद बिना सोचे समझे कुछ भी इधर उधर ट्रेड ले लेते हैं, तो उनकी गिनती 1.8 लाख करोड़ रुपए वाले स्टैटिस्टिक्स में होने लग जाती है। नीचे कमेंट्स में बताओ, तुम इन्वेस्टर हो या ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपनी फैमिली और दोस्तों को शेयर करें जिसे स्टॉक मार्केट सीखनी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।